ओम गम गणपते नमः। रुद्र संहिता सती खंड 15वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब अपने गणों से ऐसा वृत्तांत सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध की सीमा न रही। तब उन्होंने अपनी जटा में से एक बाल उखाड़कर उसे पर्वत पर दे मारा। ऐसा करते ही पर्वत के 2 खंड हो गए। उनमें से एक खंड से महाबली वीरभद्र की उत्पत्ति हुई और दूसरे खंड से अत्यंत भयंकर तथा करोड़ों भूतों से घिरी महाकाली की उत्पत्ति हुई। शिव जी ने उन दोनों से कहा, हे महाकाली और वीरभद्र, तुम शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ में जाओ और उसे विध्वंस कर दो। वहाँ उपस्थित सभी मुनियों तथा देवताओं को जलाकर भस्म कर दो और दक्ष तथा उसके परिवार को जलाकर उनकी अग्नि में आहुति दे दो। महाकाली तथा वीरभद्र ने इस आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया। हे नारद जी, उस समय वीरभद्र जिस रथ पर सवार हुआ वह 400 हाथ लंबा था और उसे 10,000 सिंह वहन कर रहे थे। फिर काली, कात्यायनी, ईरानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रावली और वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने भूत गणों के साथ प्रस्थान किया। हे नारद जी, उधर नारद तथा देवताओं को अपशकुन हुए। दक्ष की बाईं आंख, जंघा और भुजा फड़कने लगी तथा पृथ्वी कांपने लगी। दिशाएं मलिन हो गई, सूर्य में काले धब्बे नजर आने लगे और दक्ष के सिर पर गिद्ध मंडराने लगे। यह देखकर दक्ष अत्यंत भयभीत हुआ और अपनी रक्षा के लिए विष्णु की शरण में पहुंचा। परंतु विष्णु ने कहा, हे दक्ष, शिव जी तो समस्त लोकों के स्वामी हैं, मैं भला उनसे तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकता हूँ। इसके अलावा वीरभद्र, वह तो शिव के गणों का ऐसा सेनापति है जिसे रोकने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। अतः हे दक्ष, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकूंगा। यह सुनकर दक्ष का कंठ सूख गया और वह भय के मारे थरथर कांपने लगा। ओम नमः शिवाय।